और मैं मनोज सिंह, लोटस टावर टीवी में अयोध्या से आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ हिटलर तिवारी जी मौजूद हैं और उनके बड़े भाई भी साहब भी हमारे साथ हैं। कप्तान तिवारी नाम है उनका। एक एक करके हम लोगों से समझेंगे कि अयोध्या के जिस एरिया में है इसकी उपयोगिता क्या है। और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन श्री अयोध्या जी के भी मेंबर हैं, सदस्य हैं हमारी एसोसिएशन के। तो जी हिटलर जी, जिस स्थान पर अभी हम खड़े हैं उसकी क्या महत्वता है? जी, ये तमसा नदी का किनारा है। इसका महत्व तो हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ, हमारे रामायण में, महापुराण में काम किया। क्षेत्र में भी ऐसे ही स्कूल बनाए जाएं कि जिससे हमारे क्षेत्र के बच्चे भी फिल्मों में काम करें और अपना नाम रोशन करें। जैसे भी हमने आपसे डिस्कस किया कि हम एक एकेडमी यहाँ पे प्लान कर रहे हैं जिसमें बच्चों को सिखाया जाएगा, जैसे उनको कि फिल्मों में कैसे जाएं, उसके रिलेटेड जो भी एक्टिंग वर्क सिखाने का प्लान है। तो उसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं इस पूरी बेल्ट की हम बात करें तो? उसका फ्यूचर तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए कि हमारा पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ से काफी बच्चे जो है क्षेत्र के लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री बने, विद्यालय बने और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, मिले बने, जिससे लोगों को रोजगार भी मिले। और जो है अब एक तो सबका अयोध्या के नाते, अयोध्या में राम जन्मभूमि की जब से शिलान्यास हुआ है तब से लोग लगातार जो है ये सोच रहे हैं कि अयोध्या नगरी में बहुत बड़े पर्यटन स्थल बनेंगे, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आएंगी और बहुत रोजगार मिलेंगे। तो इसको लेकर जनता में काफी उत्साह है, जो हम लोग देख रहे हैं उसमें काफी उत्साह है। और इस उत्साह के नाते हम लोग यही चाहते हैं कि जो है हमारा क्षेत्र काफी डेवलप हो और जनता भी यहाँ की यही चाहती है। अभी हमने एक गौशाला भी देखी जो आप लोगों के सहयोग से बनाई जा रही है आपकी ग्राम पंचायत में। तो उसके बारे में हम जरूर जानना चाहते हैं आपसे कि गौशाला की कैसे आप लोग उसको रन कर रहे हैं। ये गौशाला हमारे क्षेत्रवासियों की बहुत बड़ी मांग थी और बहुत बड़ी समस्या थी छुट्टा जानवरों से लोगों की। यहाँ पर करीब लाखों बीघा खेती छुट्टा जानवर बर्बाद कर देते थे। लेकिन इसी समस्या को हमने देखते हुए उस समय वही हमारे श्रीमान जिलाधिकारी अनिल पाठक जी थे, उन्होंने इस समस्या पर हमने बात की कि सर हमारे यहाँ ऐसी समस्या उत्पन्न है, हमारी लाखों बीघा फसल जानवर, छुट्टा जानवर चट कर जाते हैं, जिससे किसान आए दिन उनका स्तर गिरता चला जा रहा है और खेती में रुचि नहीं लेंगे तो इससे बहुत बड़ा हमारे समाज को नुकसान होगा। तो इस विषय में उन्होंने कहा आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाइए जिससे हम आपका सहयोग करें। तो ये प्रोजेक्ट हमने ही बनाया था गौशाला का, और ये प्रोजेक्ट हमारा पूरे प्रदेश में उन्होंने यूज किया। इसकी मांग उन्होंने, ये प्रस्ताव हमारे ही द्वारा भेजा गया था, जो माननीय योगी जी ने इसे मंजूरी दे दी और पूरे प्रदेश में कहा कि मनरेगा योजना द्वारा एक एक गौशाला हर ग्राम पंचायत में बनाई जाए चरागाह की जमीन पर। और उसे बनाने के बाद फिर उन्होंने आदेश कर दिया, मनरेगा योजना से हमें बजट दिया और हमने बनाने को शुरू किया। हमारे यहाँ 180 बीघे जमीन में और हमने गौशाला बनाई और करीब 500 जानवर आज के वक्त में उसमें हैं। और हमारे क्षेत्र के किसानों की फसल अब सुरक्षित है और आसपास के गांव की भी फसलें सुरक्षित है। हम विलेज डेवलपमेंट की बात करें तो अभी तक क्या आपका योगदान रहा है आपकी ग्राम पंचायत में उसको डेवलपमेंट को लेके, और किस तरीके से विकास कार्य आपने किए हैं? जी, हमने संपूर्ण विकास किया है ग्राम पंचायत का। हर प्रकार से हर योजना का लाभ हमने ग्रामवासियों को दिलाया है। जैसे कि अगर ले लिया जाए आप राजवित्त 14वें बेस से लिया जाए तो हमने कम से कम 20 किलोमीटर खड़ंजा, ईंट के खड़ंजे, इसका निर्माण करवाया है गली मोहल्लों में। ईंट की नाली, पक्की नाली, गली मोहल्लों में पक्की नाली करीब 10 किलोमीटर का निर्माण हमने करवाया है अपने इस 5 साल के कार्यकाल में जो बीता हुआ है। उसके बाद और हमने सुलभ शौचालय तो भी आपने देखा ही, उसका निर्माण कार्य चल रहा है जो सार्वजनिक है, ग्रामवासियों के काम आएगा। और हमने 635 सार्वजनिक ये व्यक्तिगत शौचालय बनवाए हैं। 635 स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत प्रधानमंत्री के 635 शौचालय हमने बनवाए हैं अपनी ग्राम सभा में। तो इससे हमारा गांव ODF हो गया है
2-4% हैं जो नहीं बना पाए, जमीन का कारण था या कुछ कारण था, तो उनके लिए मैंने सुलभ शौचालय सार्वजनिक रूप से बनवा दिया है कि अब ऐसी समस्या उनको ना रही। और उसके बाद फिर हमने मनरेगा योजना को लिया। मनरेगा योजना से हमने कच्ची सड़क, करीब 50 तालाब, बड़े बड़े तालाब 40 बाई 50 मीटर 20 मीटर इस प्रकार के लगभग 50 तालाब, और कम से कम 150 सड़क कच्ची, चक मार्ग जिसे कहते हैं, और चक मार्ग हुई और लिंक मार्ग हुई, इस प्रकार की सड़कों को हमने जाल बनाया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी हमसे बात करने के लिए। सो अयोध्या से मैं मनोज सिंह, लोटस टावर टीवी की तरफ से सभी का धन्यवाद। जी, ऐसे ही स्कूल बनाए जाए कि जिससे हमारे क्षेत्र के बच्चे भी फिल्मों में काम करें और अपना नाम रोशन करें। जैसे भी हमने आपसे डिस्कस किया कि हम एक एकेडमी यहाँ पे प्लान कर रहे हैं जिसमें बच्चों को सिखाया जाएगा, जैसे इनको कि फिल्मों में कैसे जाएं, उसके रिलेटेड जो भी एक्टिंग वर्क सिखाने का प्लान है, तो उसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? इस पूरी बेल्ट की हम बात करें तो उसका फ्यूचर तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए कि हमारा पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ से काफ़ी बच्चे जो है क्षेत्र के लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री बने, विद्यालय बने और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ मिले बने, जिससे लोगों को रोज़गार भी मिले। और जो है अब एक तो सबका अयोध्या के नाते, अयोध्या में राम जन्मभूमि जब से शिलान्यास हुआ है तब से लोग लगातार जो है ये सोच रहे हैं कि अयोध्या नगरी में बहुत बड़े पर्यटन स्थल बनेंगे, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आएंगी और बहुत रोज़गार मिलेंगे। तो इसको लेकर जनता में काफ़ी उत्साह है, जो हम लोग देख रहे हैं उसमें काफ़ी उत्साह है, और इस उत्साह के नाते हम लोग यही चाहते हैं कि जो है हमारा क्षेत्र काफ़ी डेवलप हो और जनता भी यहाँ की यही चाहती है। अभी हमने एक गौशाला भी देखी जो आप लोगों के सहयोग से बनाई जा रही है अति ग्राम पंचायत, तो उसके बारे में हम जरूर जानना चाहते हैं आपसे कि गौशाला कैसे आप लोग उसको रन कर रहे हैं। ये गौशाला हमारे क्षेत्रवासियों की बहुत बड़ी मांग थी और बहुत बड़ी समस्या थी छुट्टा जानवरों से लोगों की। यहाँ पर करीब लाखों बीघा खेती छुट्टा जानवर बर्बाद कर देते थे, लेकिन इसी समस्या को हमने देखते हुए उस समय वही हमारे श्रीमान जिलाधिकारी अनिल पाठक जी थे, उन्होंने इस समस्या पर हमने बात की कि सर हमारे यहाँ ऐसी समस्या उत्पन्न है, हमारी लाखों बीघा फसल जानवर, छुट्टा जानवर चट कर जाते हैं, जिससे किसान आए दिन उनका स्तर गिरता चला जा रहा है और खेती में रुचि नहीं लेंगे तो इससे बहुत बड़ा हमारे समाज को नुकसान होगा। तो इस विषय में उन्होंने कहा आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाइए जिससे हम आपका सहयोग करें। तो ये प्रोजेक्ट हमने ही बनाया था गौशाला का, और ये प्रोजेक्ट हमारा पूरे प्रदेश में उन्होंने यूज किया। इसकी मांग उन्होंने, ये प्रस्ताव हमारे ही द्वारा भेजा गया था, जो माननीय योगी जी ने इसे मंजूरी दे दी और पूरे प्रदेश में कहा कि मनरेगा योजना द्वारा एक एक गौशाला हर ग्राम पंचायत में बनाई जाए चरागाह की ज़मीन पर। और उसे बनाने के बाद फिर उन्होंने आदेश कर दिया, मनरेगा योजना से हमें बजट दिया और हमने बनाने को शुरू किया। हमारे यहाँ 180 बीघे ज़मीन में और हमने गौशाला बनाई और करीब 500 जानवर आज के वक्त में उसमें हैं और हमारे क्षेत्र के किसानों की फसल सुरक्षित है और आसपास के गांव की भी फसलें सुरक्षित हैं। हम विलेज डेवलपमेंट की बात करें तो अभी तक क्या आपका? जी, हमने